हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटमी के बारे में। कुछ डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ रहे होंगे, कुछ एनाटॉमिकल प्लेन्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा ऑस्टियोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज सबसे पहले हम एनाटमी के बारे में पढ़ते हैं, दैट व्हाट इज़ एनाटमी, ठीक है। सो एनाटमी क्या है? एनाटमी वो चीज़ है जहाँ हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि बॉडी अंदर से कैसे बनी हुई है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में टोटली पढ़े होंगे। वेटनरी एनाटमी क्या है? वेटनरी एनाटमी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि क्या करती है, जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स के बारे में, डोमेस्टिक एनिमल्स और बर्ड्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके? डोमेस्टिक एनिमल्स और बर्ड्स के, ठीक है। अब वेटनरी एनाटमी जो खुद एक ब्रांच है एनाटमी की, उसके अंदर हमारी फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक एनाटमी के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो स्ट्रक्चर बिना माइक्रोस्कोप वगैरह के हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो हम बिना मतलब जो अगर हम डाइसेक्शन करें तो डाइसेक्शन करने के बाद जो जो स्ट्रक्चर्स हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो मैक्रोस्कोपिक एनाटमी के अंदर आता है, ठीक है। अब मैक्रोस्कोपिक एनाटमी में फर्दर क्या क्या आता है, एक हमारे पास आता है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं किसके बारे में? बोन्स के बारे में। आर्थ्रोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में? जॉइंट्स के बारे में। मायोलॉजी में हम जो है मसल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। स्प्लैंक्नोलॉजी में जो है हम उसके विसरल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोलॉजी में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होंगे। न्यूरोलॉजी के अंदर जो है हम स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। एस्थीसियोलॉजी के अंदर जो है हम स्टडी करेंगे हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। फिर हमारे पास सेकेंड ब्रांच आती है एनाटमी की, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी के अंदर हम बेसिकली हम जो है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, हम क्या करते हैं, टिश्यू को कट करते हैं और जो है उसकी स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसे देख रहे होते हैं। डेवलपमेंटल एनाटमी क्या है? डेवलपमेंटल एनाटमी के अंदर हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे कि एम्ब्रियो किस तरह से बन रहा है, ठीक है, और एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स बन रहे हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम एक्सरे को पास करते हैं, ठीक है, थ्रू दी बॉडी एंड उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, एक्सरे को स्टडी कर देते हैं। अप्लाइड एनाटमी के अंदर क्या है, हम बेसिकली यहाँ पर इंटर्नल जो हमारी नॉलेज है, ठीक है, हमने जो भी पढ़ा स्टडी किया उसको जो है सर्जरी के अंदर यूज़ करना, उसे सर्जरी में अप्लाई करना, ठीक है, वो हम अप्लाइड एनाटमी में पढ़ते हैं। फिर आता है कंपैरेटिव एनाटमी। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये कंपैरेटिव एनाटमी क्या है, इसमें कंपेयर करते हैं हम डिफरेंट ऑर्गन को। बेसिकली मैं इसमें आपको क्या करूँगी, मैंने मान लो एक ऑर्गन पढ़ाया, ठीक है, अब उस ऑर्गन को मैं दूसरे ऑर्गन के साथ कंपैरिजन में पढ़ाऊँगी कि अच्छा इस ऑर्गेनिज्म के इस ऑर्गन में ये सब है, ठीक है ना, इस ऑर्गन सिस्टम में, और जो है दूसरा जो एनिमल है उसके ऑर्गन सिस्टम में ये सब ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शनल टर्म्स में क्या क्या आ जाता है, 2 मिनट। मान लो ये मेरा कोई एक एनिमल है, ठीक है। अब इस एनिमल के रिस्पेक्ट में मैं आपको ये सारी डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ा रही होंगी, ठीक है। सो क्रेनियल, सिफेलिक या एंटीरियर, इसका मतलब क्या होता है, आगे की तरफ, हेड की तरफ, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने बॉडी पार्ट को ऐसे काटा, ठीक है, तो जो पार्ट मेरा हेड की तरफ है ना, तो ये वाला पार्ट जो होगा मेरा, ठीक है, ये मेरा क्रेनियल होगा, और ये वाला जो मेरा टेल की तरफ होगा उसको मैं क्या कहूँगी, कॉर्डल पार्ट कहूँगी, ठीक है। रोस्ट्रल पार्ट क्या होता है? रोस्ट्रल मतलब कि नोज़ की तरफ, यहाँ पे इस नोज़ की तरफ मान लो मैंने ये बॉडी पार्ट को ऐसे काटा, ठीक है। अब जो पोर्शन मेरा नोज़ की तरफ है वो मेरा क्या हो गया, ये वाला रोस्ट्रल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डॉर्सल या सुपीरियर के बारे में। अगर मैं मेरी बॉडी को ऐसे काटती हूँ, ठीक है, तो जो मेरा यहाँ वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होगा ना पोर्शन, वो मेरा क्या हो जाएगा, डॉर्सल, ठीक है। और जो मेरा यहाँ बेली की तरफ पोर्शन होगा, ठीक है, बेली मतलब कि स्टर्नम की तरफ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मेरा इन्फीरियर या फिर वेंट्रल पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मीडियल, ठीक है। तो मान लो मेरे पास मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इसका सीधा मुंह है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूँ, 2 मिनट, डिलीट तो नहीं हो रहा, बट मान लो ये मेरा ऑर्गेनिज्म का फेस है, ठीक है। तो अगर मैं मेरी ऑर्गेनिज्म को ऐसे काटती हूँ, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी ना, इस लाइन को तो मैं बोलूँगी मीडियन,
मीडियन मतलब कि मिड में है, ठीक है। अब इस लाइन के इस साइड मैं अगर एक लाइन काटती हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये वाला, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, मीडियल। और जो मेरा ये वाला साइड हो जाएगा ना, ये मेरा लेटरल साइड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल के बारे में। प्रॉक्सिमल जो वर्ड होता है ये हम यूज़ करते हैं मेनली बोन्स के लिए, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, मान लो मेरी ये बोन है, ठीक है, तो और ये जो है वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो जो बोन मेरी ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम के पास है, तो ये वाला जो इसका एंड होगा इसको मैं क्या कहूँगी, प्रॉक्सिमल, ठीक है। और ये वाला जो एंड मेरा वर्टिब्रल कॉलम से दूर है, इसको मैं क्या कहूँगी, डिस्टल एंड कह रही हूँगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में, ठीक है। मैं एनाटॉमिकल टर्म्स प्लेन्स आपको समझाती हूँ, 2 मिनट। सो मान लो मेरे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब मैंने मीडियन आपको समझा दिया था कि एक ऐसा प्लेन, ठीक है ना, जो बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर दे। मान लो ये फ्रंट फेस है, ठीक है ना, फ्रंट फेस है, तो ये वाला प्लेन क्या कर रहा है, इस बॉडी को पूरे मिड में से काट रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, मीडियन प्लेन। अब मीडियन प्लेन के साथ वाला जो प्लेन होगा, मतलब मैंने ये एक और प्लेन काटा, तो ये जो साथ वाला प्लेन है ना, ये मेरा कैसा है, सजाइटल प्लेन है, ठीक है। ये वाला प्लेन मेरा कैसा हो गया, सजाइटल प्लेन हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। सजाइटल प्लेन हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में। सो मान लो ये मेरा एक ऑर्गेनिज्म है, वाई ये मान लो मेरा एक, क्या हो रहा है भाई, 2 मिनट। तो मेरा ट्रांसवर्स प्लेन अब इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें से ट्रांसवर्स प्लेन वो प्लेन होगा जो कि मेरी बॉडी को क्या करेगा, क्रेनियल और कॉर्डल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं मेरी बॉडी को देखो, वहाँ पर क्या था, अगर ये मेरा फ्रंट फेस था, ठीक है, फ्रंट फेस को अगर मैं ऐसे काट रही थी तो ये कौन सा था, मीडियन। मीडियन के साथ वाला कौन सा था, सजाइटल। और अगर ये साइड पोर्शन में मान के चलती हूँ, ठीक है, तो साइड पोर्शन में अगर मैं ऐसे कट लगाती हूँ, तो जो पोर्शन मेरा क्या होगा, हेड की तरफ होगा ना, वो क्रेनियल होगा, और जो टेल की तरफ होगा वो कॉर्डल होगा, ठीक है। तो जो प्लेन क्या कर रहा है, मेरी बॉडी को, मतलब एनिमल की बॉडी को क्रेनियल और कॉर्डल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसको मैं ट्रांसवर्स प्लेन कहूँगी, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ना, ये परपेंडिकुलर होता है सजाइटल प्लेन के भी और ट्रांसवर्स प्लेन के भी, ठीक है। ये क्या करता है, लॉन्ग एक्सिस जो है बॉडी की, उसे हॉरिजॉन्टली कट करता है, मतलब कि बेसिकली बॉडी को इस तरह से कट कर रहा होता है, ठीक है। ये मेरा ट्रांसवर्स प्लेन है, ये मेरा वो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। एंड इसके जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, अगर मैं मतलब मेरी बॉडी अगर ऐसे है, मतलब ये मेरा फ्रंट फेस है, तो जो ऐसे प्लेन काट रहा है, ये मीडियन प्लेन है, ये ट्रांसवर्स प्लेन है, और ये मेरा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अब इतना अगर पोर्शन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो आपको एनाटॉमी में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। मीडियल प्लेन क्या होता है, जो ये जो मेरा प्लेन है, ठीक है, मान लो ये मेरा मीडियन है, तो मीडियन के पास वाला पोर्शन जो होगा वो मीडियल होगा, और जो दूर वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, लेटरल होगा, ठीक है। ये सब समझ में आ जाएगा ना, तो आपको बहुत आसानी से आपकी एनाटॉमी यूँ निकल जाएगी, क्योंकि और कुछ भी नहीं है, बेसिकली एनाटॉमी में डायरेक्शंस में ही दिक्कत आती है। तो आप एक बार दोबारा से 2-3 बार ये वीडियो देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, मुझे जो जहाँ तक लगता है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना झेलने के लिए, थैंक यू।